Mr. Gul Mohammad Jakrani. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जनाब चेयरमैन साहब, मैं काफ़ी दिनों से कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन हमें टाइम कम मिलता है या नहीं मिलता है, लिहाजा मैं उस बात को दोहराऊंगा जो आपने पहले उनका कॉलिंग अटेंशन भी दिया था। वो सिंध के पानी का मसला है। सिंध पूरी सूख रही है और सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं। कल भी असेंबली नहीं है और परसों भी नहीं है। 24 तारीख को पूरे सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है और वो एहतजाज भी एक KTN और कावश एक सहाफती हल्के की तरफ से हो रहा है, क्योंकि पानी का मसला सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, कोई एक किसी मजदूर का नहीं है, कोई शागिर्द का नहीं है, पूरे सिंध का है। इसी वजह से एक KTN और कावश की तरफ से जो 24 तारीख को एहतजाज हो रहा है, पूरे सिंधु दरिया के अंदर कश्मीर से लेकर कराची तक ये बड़ा एहतजाज होगा। हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। हर बार यहाँ पे मिनिस्टर साहब उस बाल को गोल मोल करके चले जाते हैं। इस बात पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो आगे बढ़ता जाएगा। अब हर रोज जो है वो कराची के अंदर भी कल भी एक बड़ा रैली निकला है जो तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से हुआ है। हम इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात की तायद करता हूं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान का पैकेज दिया है, बलोचों के साथ 63 साल तक जुल्म हुए हैं, तो सिंध से भी कम जुल्म नहीं हुए। सिर्फ उनके एहतजाज के तरीक़ेकार में फर्क है। वहां मिलिटेंट कुव्वत है, लेकिन सिंध के लोग रोडों पे हैं, रास्तों में हैं, उनका कोई अभी तक को पुरसान हाल नहीं। उस पर तवज्जो देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूं, हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कुछ दिन पहले बार बार लफ्ज सिंध कार्ड इस्तेमाल किया। मैं अपोजिशन लीडर का एहतराम करता हूं, लेकिन उसको कहता हूं कि ये सिंधी कौम के जज्बात से खेलने की बात है। सिंध कोई ताश का पत्ता नहीं है, सिंध की हकीकत है। हजारों बरसों से इंडस सिविलाइजेशन हमारी पूरे दुनिया में मशहूर है। उसको सिंध कार्ड कह के सिंधी के नमकों में वो जख्मों पे नमक छांट रहे हैं। ये मैं लिहाजा ये उससे मुतालबा करूंगा कि सिंधी कौम से उनको माफी लेना चाहिए, क्योंकि मैं जनाब चेयरमैन ये मैं कहता हूं, मैं 5000 साल से सिंधी हूं और मैं 14 साल से मुसलमान हूं, 63 साल से पाकिस्तानी हूं। मैं कैसे सिंध के सकाफत को, सिंध की तहजीब को, सिंध के धरती को भूल सकता हूं। लिहाजा ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जैसे यहाँ ये बात कही गई है कि सदर साहब जाते हैं सिंध कार्ड खेल रहे हैं। सदर पूरे पाकिस्तान का सदर है और उसका सिंध में भी वो जा रहा है, आज पंजाब में है, कल बलूचिस्तान में जाएगा। तो इसी वजह से ऐसी बातें न होनी चाहिए। और उसके अलावा दूसरी बात ये कहा गया कि सदर पे एतबार नहीं। वजीर आला पंजाब ने एक इंटरव्यू में जियो में दिया। मैं कहता हूं फिर हमें मियां साहब पे भी एतबार नहीं, शहबाज शरीफ साहब पे एतबार नहीं, जो लांढी जेल से निकल कर जहाज में सऊदी अरब पहुंचे, सालों बरसों तक रहे, मक्का में, मदीना में, मस्जिद नबवी में, हरम पाक में। उन्होंने कहा कि हमने कोई वायदा नहीं किया, हमने कोई मुआहदा नहीं किया, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने कहा कि हमारा 5 साल का मुआहदा है। उन पे कैसे हम एतबार कर सकते हैं? तो मैं उनको कहूंगा, ये शीशे के महल में बैठकर किसी को पत्थर मत मारो। पूरी जो भी सियासी जद्दोजहद है उसकी तारीख सबके सामने में। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो उसने बात की थी उसी दिन अयूब के दौर में पैदा हुआ। हाँ, मैं मानता हूं अयूब के कैबिनेट में जरूर था, लेकिन उनके ही दौर में उसने ठोकर मारा अयूब को और अयूब के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया, वो भुट्टो साहब था। और उसे अमृत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया कि जेलों के पट्टू बनकर वो पैदा नहीं हुआ था। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।